वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि साइको एनालिसिस जो थ्योरी है सिगमंड फ्रॉइड की, उस पर जो है एक लेक्चर बना दें। तो हमने ये जो है ये पढ़ा था 6 सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर के। तो मैं ये आपके साथ आज डिस्कस करने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। बहुत ही ईजी और मज़े की जो है ये थ्योरी है सिगमंड फ्रॉइड। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सिगमंड फ्रॉइड वाज एन ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट एंड द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस। जो साइको एनालिसिस की थ्योरी थी वो इसने ही सबसे पहले फाउंड की थी। He was born 1856 May 6 and died September 23, 1939. Famous for developing the technique of psychoanalysis. इसने जो है साइको एनालिसिस की जो टेक्निक थी उसको सबसे पहले डेवलप किया था और इसी थ्योरी की वजह से जो है ये फेमस हुआ। देन हम देखते हैं व्हाट इज साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस इज अ थ्योरी ऑफ personality organization and the dynamics of the personality development that guides psychoanalysis, a clinic method for treating psychopathology, first laid down by Sigmund Freud in the late 19th century. साइको एनालिसिस जो है वो किसी भी इंसान के मेंटल हेल्थ को ट्रीट करना है, उसको देखना है कि हम उसके जो मेंटल हेल्थ को वो कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं तो वो सारा जो है साइको एनालिसिस थ्योरी में आ जाता है। और लेट 19th सेंचुरी में जो है साइको एनालिसिस की जो थ्योरी थी वो फर्स्ट लेड डाउन हुई थी। ओके, Psychoanalysis divides the psyche into 3 parts. The ID, the unconscious source. Unconscious mind is a reservoir of feelings, thoughts, urges, memories that are outside of our conscious awareness. The unconscious contain content that are unacceptable or unpleasant, such as feelings of pain, anxiety, and conflict और कन्फ्लिक्ट। यू आर प्रोबेबली रिमेंबर व्हाट यू हैड डिनर लास्ट नाइट। तो वो कहते हैं अनकॉन्शियस सोर्स वो होता है जो हमारे माइंड में चल रहा होता है और हमें पहले से पता होता है उस चीज़ का, लेकिन हम उसको जो है उस पर ज़्यादा हम तवज्जो नहीं देते क्योंकि वो अनप्लेजेंट अनएक्सेप्टेबल होता है। और जब हमें कभी उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो मतलब कॉन्शियसली जो है वो खुद ब खुद बाहर आ जाता है। जैसे कि अब हमें वैसे हमें याद नहीं होगा कि हम इस चीज़ को याद नहीं रखेंगे कि हमने लास्ट नाइट जो है वो क्या डिनर किया, लेकिन अगर हमसे कोई पूछे तो हम उसको फ़ौरन से जवाब दे देंगे। तो ये जो हमारी मेमोरी होती है ये हमारी अनकॉन्शियस मेमोरी होती है, ठीक है। उसके बाद है ईगो। ईगो में क्या आता है कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड। कॉन्शियस लेवल में हमारे पास वो चीज़ होती है जो हम सोच समझ के और हम फिर आगे जो हमारे पर्सन है उसको हम डिलीवर करते हैं। हम सोसाइटी को, हमारे इन्वायरमेंट को, इर्द गिर्द माहौल, हर चीज़ को देख के जो हम बात जो है डिलीवर कर रहे हैं वो हमारा कॉन्शियस लेवल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है हमारी पर्सनैलिटी के बारे में, हमारी ड्रेसिंग के बारे में, हमारी आउटिंग के बारे में, तो हम उसको हर चीज़ को मद्देनज़र रख के फिर जवाब देते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हमारी क्या साइकी है, हमारे क्या इंटरेस्ट है, क्या हॉबीज़ है। क्योंकि हम इस चीज़ से अवॉइड करेंगे कि हमारी जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, वो हमारी इस बात को लेके जो है वो ओवर रिएक्ट ना करे या माइंड ना कर जाए या कोई बुरा भला ना कहे। तो वो जो बात हम कहेंगे वो क्या होगा, कॉन्शियस लेवल ऑफ आवर माइंड होगा। यू मे बिकम अवेयर ऑफ फीलिंग थर्स्ट। तो देखो जैसे हमें पता है कि हमें प्यास लगी है तो हम क्या करेंगे, पानी पिएंगे। तो इसी तरह से जब हमें पता होगा कि हमारी सोसाइटी में ये बात जो है ये अनएक्सेप्टेबल है तो फिर हम उस बात को जो है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रखेंगे और कॉन्शियस लेवल ऑफ आवर माइंड जो है वो प्रेजेंट करेंगे। तो अब जो नेक्स्ट है सुपर ईगो, प्री कॉन्शियस। थॉट्स आर प्री कॉन्शियस। जो सोच होती है, ख्यालात होती है, वो प्री कॉन्शियस होते हैं। प्री कॉन्शियस क्या होते हैं कि पहले से प्री प्लान्ड, व्हेन दे आर अनकॉन्शियस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट बट आर नॉट रिप्रेस्ड। जो हमारा अनकॉन्शियस लेवल है आईडी और सुपर ईगो, ये दोनों मतलब सेम है क्योंकि अनकॉन्शियस में भी हम जो है वो ज़्यादा उस चीज़ को हाईलाइट नहीं करते, उसको बस अपने माइंड में, अपने थॉट्स में ही रखते हैं। और प्री कॉन्शियस भी यही है कि हमें किसी चीज़ के बारे में पहले से अवेयरनेस होती है लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट जो है वो टाइम आने पर ही करते हैं।
प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में हमारे अडल्टहुड और चाइल्डहुड की मेमोरीज़ जो है वो ज़्यादातर होती है। तो जब हम किसी साइको पेशेंट को देखते हैं तो हम उसमें उसके जो एक साइकेट्रिस्ट होता है वो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले उसके चाइल्डहुड के बारे में जानेगा और फिर उसके अडल्टहुड के बारे में जानेगा कि इसके क्या ड्रीम्स थी, क्या डिज़ायर्स थी, तो फिर जो है वो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकेगा। तो ये थी इसकी सिगमंड फ्रॉयड की एक छोटी सी और मज़ेदार सी साइको एनालिसिस की थ्योरी थी, जो कि मैंने नेट से इसके ये नोट्स बनाए थे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके। लेकिन हमारी एक टीचर ने भाई हमें नोट्स प्रोवाइड किए थे, मैं आपके साथ वो भी डिस्कस कर लेती हूँ। ये नोट्स जो है वो हमारी मैम ने हमें दिए थे। साइको एनालिसिस मेथड ऑफ ट्रीटिंग मेंटल डिसऑर्डर शेप्ड बाय साइको एनालिटिक थ्योरी विच emphasizes अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस एंड इज समटाइम डिस्क्राइब्ड एज डेप्थ साइकोलॉजी। तो वो क्या है कि ट्रीटिंग ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स की जो है थ्योरी उसको हम साइको एनालिटिक थ्योरी कहते हैं और इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं डेप्थ साइकोलॉजी के साथ भी। द साइको एनालिटिक मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन द क्लिनिक ऑब्जर्वेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ ऑस्ट्रियन साइकेट्रिस्ट सिगमंड फ्रॉयड। जो सिगमंड फ्रॉयड था उसने जो है ये ओरिजिनेट किया था। Who coined the term psychoanalysis. During 18th century, Freud worked with Austrian physician and psychologist Joe. According to American Psychoanalytic Association, psychoanalysis can help people understand themselves by exploring their unrecognized impulses that are hidden in the unconscious. तो American Psychoanalytic एसोसिएशन के मुताबिक जो है वो साइको एनालिसिस जो है वो लोगों को हेल्प आउट करती है टू अंडरस्टैंड करने के लिए उनकी जो अनकॉन्शियस में जो हिडन मेमोरीज हिडन थॉट्स होती है उनको अंडरस्टैंड करने के लिए। मतलब कि जो साइकेट्रिस्ट हैं वो एक साइको पेशेंट की थ्योरी मेंटालिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं साइको एनालिसिस थ्योरी अप्लाई करके। टुडे साइको एनालिसिस इनकम्पासेस 3 जो है अप्लाइड साइको एनालिसिस, न्यूरो साइको एनालिसिस। तो अप्लाइड साइको एनालिसिस विच अप्लाइज साइको एनालिटिक प्रिंसिपल्स टू द स्टडी ऑफ आर्ट, लिटरेचर, रियल वर्ल्ड सेटिंग एंड सिचुएशन। इन चीज़ों पे जो है वो अप्लाइड साइको एनालिसिस जो है अप्लाई की जा सकती है। और न्यूरो साइको एनालिसिस विच अप्लाइज न्यूरो साइंस और टू साइकोएनालिटिक टॉपिक्स सच एज ड्रीम्स एंड डिप्रेशन। न्यूरो जो है वो माइंड के साथ है, मतलब कि हमारी जो ड्रीम्स और डिप्रेशंस जो थी जो हमारे पास्ट में जो हमारे जो है ये एडल्टहुड में हमारे चाइल्डहुड में जो हम पे गुजरी थी उसको जो है उस पर हम अप्लाई करते हैं न्यूरो साइको एनालिसिस को। ओके फ्रेंड्स, नाउ इट्स हिस्ट्री ऑफ साइको एनालिसिस। Sigmund Freud was a founder of psychoanalysis and the psychodynamic approach to psychology. Freud believed that the human mind was composed of 3 elements. ये आगे वही चीज़ है जो हमने डिस्कस कर ली है, द आईडी, ईगो एंड द सुपर ईगो। ये मैम के नोट्स में आपसे डिस्कस कर रही हूँ, जो मैंने बनाए थे वो मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। तो उसके बाद साइको एनालिसिस इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ साइकोलॉजी थ्योरी एंड थेरेप्यूटिक टेक्निक्स that have their origin in the work and theories of Sigmund Freud. The core of psychoanalysis is the belief that all people possess unconscious thoughts, feelings, desire and memories. तो कहते हैं साइको एनालिसिस का इलाज यही है कि हम इस बात पे यकीन करें कि हर इंसान की अनकॉन्शियस थॉट्स भी होती है, फीलिंग्स, डिज़ायर्स एंड मेमोरीज भी होती है। ओके फ्रेंड्स, ये टॉपिक जो है ये ख़त्म हुआ और उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। और मेरी बेटी ने बहुत ज़्यादा शोर किया हुआ था, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मानो